प्रभु ने सहायता किया है, आज भी प्रभु हमें आशीषित करने पाए। धन्यवाद हो, वचन हमें समय समय पर मिल जाता है और उस वचन के अनुसार चलने के लिए समर्पण करना जरूरी है। यीशु मसीह के स्वभाव के अनुसार जैसा यीशु मसीह है वैसा ही हम भी होने के लिए हालेलुया मदद सहायता मिलने पाएँ। उसकी पहचान और उसकी हालेलुया दुखों में सहभागी होने का पहचान, उसकी मृत्युंजय की सामर्थ की हालेलुया पहचान, उस सब बात को हालेलुया पहचान करते हुए, मर्म को जानते हुए किसी तरीके से भी उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करने के लिए पौलुस बड़े इच्छा के साथ प्रार्थना कर रहा है। धन्यवाद हो हालेलुया, उसी के द्वारा हम आत्मिक फल प्रकट करते हुए और प्रभु की इच्छा के अनुसार चलने के लिए समर्पण लेते हैं। धन्यवाद हो हालेलुया। प्रभु ने विलाप गीत के अंदर कल एक आयत पढ़ने के लिए मदद सहायता किया। 3 अध्याय उसका 25वां आयत और 26वां भी उसके साथ। इधर लिखा है, जो यहोवा की बाड़ जोते हैं और उसके पास जाते हैं, उसके लिए यहोवा भला है। जो यहोवा की बाड़ जोते हैं, मतलब बाड़ जोने का एक शब्द को यूज़ करना। धन्यवाद हो, और कहीं नज़र नहीं जा रहा है, एक ही जगह पर नज़र जा रहा है। धन्यवाद हो हालेलुया। जब हमारी इच्छा बढ़ जाती है, जब हमारी हालेलुया वो परमेश्वर की तरफ से जो ज्ञान मिल जाती है, पहचान मिल जाती है, तब हमारी हालेलुया बाड़ जोने की जो स्वभाव की तेज हालेलुया उसकी तीव्रता बहुत ऊपर जाता है। धन्यवाद हो। एक हालेलुया दृष्टांत एक घटना बताना चाहता हूँ। एक व्यक्ति हालेलुया ड्यूटी करते हैं, मिलिट्री में काम करते हैं, जो गांव आया, एक शादी की। जब शादी की और ड्यूटी जहाँ रहते हैं वहाँ क्वार्टर मिली हुई है, अपनी पत्नी को लेकर गए। जब पहला दिन ड्यूटी जाते समय धन्यवाद हो हालेलुया बताया, मैं 5 बजे आ जाऊंगा और तुम दरवाज़ा नहीं खोलना, खिड़की नहीं खोलना, ध्यान रखना, और अगर कोई आए तो भी दरवाज़ा नहीं खोलना, खिड़की से आप देख लेना, मैं 5 बजे आ जाऊंगा। ये 5 बजे आएंगे करके उनको मालूम है, फिर भी हालेलुया दोपहर के बाद अकेली है, 3 बजे से 4 बजे से इंतज़ार कर रहा है। उनकी एक ही सोच है, 5 जल्दी नहीं बजता। फिर भी उनके अंदर एक इच्छा आता है हालेलुया अपनी पति की बाड़ जोने की, और खिड़की पे से बार बार देखती है। उनको ये भी मालूम है 5 बजे आना है, लेकिन पहले से बाड़ जो रही है, देख रही है, ये पक्का है पहले नहीं आएंगे। फिर भी अंदर की जो चाहत, अंदर की जो इच्छा, अंदर की जो प्रेम हमें इस काम में मजबूर हालेलुया ये काम करने के लिए मजबूर करता है। इसी तरह परमेश्वर की हालेलुया इस बात को समझना, परमेश्वर की उस अनंत काल की मीरास को समझेंगे, उसके समानता में होने के लिए प्रभु ने मौका दिया है, उसके समान होने के लिए हालेलुया। अगर इच्छा है, परमेश्वर की इच्छा हालेलुया हमारी इच्छा के साथ मिल जाएंगे और परमेश्वर की बाड़ जोते हुए हम आगे बढ़ जाएंगे। पढ़िएगा एक और बार, जो यहोवा की बाड़ जोता है और उसके पास जाता है, उनके लिए यहोवा भला है। और किसके लिए यहोवा भला है? हम बोलते हैं प्रभु हमारे ऊपर भलाई कर, प्रभु हमारे कर। किसके लिए प्रभु यहोवा भला है? उसके बाड़ जोने वाला और उसके पास जाने वाला। हालेलुया। ये भाई साहब शादी करके बीवी को लेकर गए, वो 5 बजे आएंगे करके बोल कर गए, 5 बजे ही आना है, पहले से बाढ़ जो रही है। लेकिन कई साल के बाद ड्यूटी कर कर बचा हो गया हालेलुया, उसका शादी हो गई, बाद में ड्यूटी उधर रिटायर होकर गांव पहुंच गया। जब गांव पहुंच गया तो हालेलुया दोनों हैं, पति पत्नी दोनों हैं। तो किसी ने पड़ोसी में आकर हालेलुया ये पूछने लगे आंटी से, आंटी हालेलुया अंकल कहाँ हैं? उन्होंने कहा यहाँ कहीं होंगे।
धन्यवाद हो। इसका मतलब पहले जब शादी करते समय ये प्रेम था, पति कहाँ है, कितने बजे आएंगे, उसके लिए बाट जोना है। जब समय चल आगे बढ़ने के कारण बहुतों के प्रेम ठंडे हो जाते हैं, अधर्म बढ़ने के कारण परमेश्वर की बाट जोने की स्वभाव को हम छोड़ देते हैं। धन्यवाद हो। और इस बात को समझना, परमेश्वर इस बात की ध्यान रखता है। इसलिए यीशु मसीह ने लूका 18 में ये कहा है, जब मनुष्य का पुत्र पृथ्वी पर आएंगे विश्वास पाएंगे हालेलुया या नहीं है करके एक सवाल पूछ रहा है। इस बात को समझना, अधर्म के बढ़ने से हालेलुया और कोरोना की वजह से कितने लोगों के परमेश्वर का प्रेम हट गया है, कितने लोगों को परमेश्वर से प्रेम आज बढ़ गया है। हालेलुया, परमेश्वर की ओर बाढ़ जो रहा है। अभी कोरोना होने के कारण अपना जीवन भी बदलाव हो गया। पहले थोड़ा सा अच्छा परमेश्वर की आराधना करते थे, अभी तो वो भी नहीं है, घर के अंदर भी नहीं है, स्वभाव बदल गया। मतलब हमारे अंदर कितना परमेश्वर के लिए चाहत है ये हमें देखना। उसका 26वां आयत इस प्रकार लिखा है, यहोवा से उद्धार पाने की आशा रखकर चुपचाप रहना भला है। धन्यवाद हो। यहोवा से उद्धार पाने की आशा रखना है और चुपचाप रहना है, हालेलुया, वही भला है। धन्यवाद हो। मन में ये इच्छा आता है, हालेलुया, एक चाहत आती है, फिर कुछ नहीं बोलना। धन्यवाद हो, क्योंकि अंदर भरोसा है परमेश्वर के ऊपर, जो भरोसा हमें हालेलुया उस तरीके से हैं। 148 और उसका 6 में भजन संहिता और उसका 3 भी मिलाइएगा, 3 और 6, 148 भजन संहिता 3 और 6। हे सूर्य और चंद्रमा, 148 का 3, हे सूर्य और चंद्रमा उसकी स्तुति करो, उसकी स्तुति करो। हे सब ज्योतिमय तारागण उसकी स्तुति करो। और उसने उसको सदा सर्वदा के लिए स्थिर किया है। एक मिनट, 147 का है शायद, 147 का 147 का 3 पढ़िएगा। वे खेदित मन वालों को, एक खेदित मन वालों को चंगा करता है, चंगा करता है, और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। उसका 6, यहोवा यहोवा नम्र लोगों को संभालता है और दुष्टों को भूमि पर गिरा देता है। हालेलुया। इस बात को समझना, यहोवा के जब बाढ़ जोता है, मन हमेशा यहोवा के लिए टूटता रहता है। मतलब भलाई की रास्ते में चलते हुए जरा सा भी कमी आई, दिक्कत आई, हालेलुया, उसके अंदर चैन हो जाता है। हे प्रभु, जैसे हमें मालूम है आत्मिक जीवन में बढ़ते समय अगर कोई दूसरा व्यक्ति से कुछ बुरा बोला, हमारा मन हमें दोष देता है, बड़े दुखी होता है। धन्यवाद हो। इसका मतलब हम परमेश्वर की बाढ़ जोने के लिए हालेलुया जो चाहत अंदर है वो अभी भी है। धन्यवाद हो। हालेलुया। यहोवा ये खेदित मन वालों को चंगा करता। खेदित मन वाले क्यों होता है? जब आत्मिक उन्नति पाना चाहता है, भलाई की ओर बढ़ना चाहता है, हालेलुया, वहां कोई जरा सा रुकावट हो जाता है, खेदित हो जाता है और हालेलुया उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। परमेश्वर मालूम है ये व्यक्ति आत्मिक उन्नति पाना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हालेलुया ये जैसी चाहते हैं उस तरीके से हो जाए, इसकी हमारी सहायता करता है। 6 आयत में है, यहोवा नम्र लोगों को संभालता है लेकिन और दुष्टों को भूमि पर गिरा देता है। धन्यवाद हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कितना ध्यान करता है हमारे ऊपर, उसकी ओर भरोसा रखें, उसकी बाट जोते रहें। इसका मतलब ये मतलब नहीं है कि हम परमेश्वर हमें सहायता ना करेंगे, क्योंकि हमारी इच्छा उसी के लिए परमेश्वर के लिए है, तो हमारे लिए परमेश्वर कुछ भी करने के लिए तैयार है। आत्मिक उन्नति पाने के लिए प्रभु सहायता करता है।
इसलिए हालेलुया भजन संहिता लिखने वाला 40 भजन संहिता में उसका 1 से लेके 5 तक पढ़िएगा। 40 भजन से मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दोहाई सुनी। उसने मुझे सत्यनाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा। हालेलुया। और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। उसने मुझे एक नया गीत सिखाया। हालेलुया। अवस्था देखना कितना खुशी की अवस्था। धन्यवाद। उधर लिख रहा है क्या ही मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरे और झुककर मेरी दोहाई सुनी। धन्यवाद हो। परमेश्वर की बाट जोता है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करने के लिए बेचैनी से हालेलुया चलता है। अगर जो जिस दिन उसके इच्छा को पूरा करने की रुकावट आई, हालेलुया मन खेदित हो जाता है, अपने आप को नम्र करता है, कुछ भी बात में भी कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए कहते हैं हालेलुया मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरी और झुककर मेरी दुहाई सुनी। उसने मुझे सत्यानाश की गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। धन्यवाद। और मुझने एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति। आगे बहुत तेरे देखकर डरेंगे, बहुत तेरे ये देखकर डरेंगे, यहोवा पर भरोसा रखेंगे। हाँ, यहोवा पर भरोसा रखेंगे। क्या ही धन्य है वे पुरुष यहोवा पर भरोसा करता है। अभिमानियों और मिथ्या की और मुड़ने वालों और मुँह न फेरता हो, उनकी और मुँह न फेरता हो। हालेलुया। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं जो आश्चर्यकर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है। वो बहुत सी है, तेरे तुल्य कोई भी नहीं, तेरे तुल्य कोई नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि खोल कर उनकी चर्चा करूँ। हाँ, सारे खोलकर इस बात को चर्चा करूं, परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती। इतना भलाई का काम हमारे जीवन में करता है परमेश्वर। हालेलुया। उसकी बाट जोना एक छोटी सी बात नहीं है। परमेश्वर की ओर बाट जोता रहें। इसलिए यशायाह 40 अध्याय उसका 27 से पढ़ते समय, यशायाह 40 अध्याय उसका 27 से पढ़ते समय पढ़िएगा उसका 27 से। हे याकूब तू क्यों कहता है, हे इज़राइल तू क्यों बोलता है, तू क्यों बोलता है, मेरा मार्ग यहोवा से छिपा हुआ है। मेरा मार्ग यहोवा के छिपा हुआ है। मेरा परमेश्वर मेरे न्याय की कुछ चिंता नहीं करता। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं सुना? यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी पर सृजनहार है, वो ना थकता वो ना श्रमित होता, उसकी बुद्धि अगम है। वो थके हुओं को बल देता है, वो शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। परंतु हालेलुया जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु यहोवा की बाट जोते हैं नया बल प्राप्त वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे और रुकावोंगी ना उठेंगे और दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। धन्यवाद हो। यहोवा की बाट जोने वालों की अवस्था, क्योंकि उसको मालूम है यहोवा की बाट जोता तो मुझे क्या मिलता है, यहोवा के पीछे चलने से मुझे क्या मिलता है, यीशु मसीह के पीछे चलने से मुझे क्या मिलता है। हालेलुया। यदि कोई मेरे पीछे आए, हालेलुया, सब कुछ इनकार करते हुए मेरे पीछे आए, मैं हालेलुया अपने सिंहासन पर उसको बिठाऊंगा, क्योंकि हालेलुया हम इस बात को समझते हैं परमेश्वर के वारिस हो, मसीह के संगी वारिस। धन्यवाद हो। हालेलुया। रोमी 8 का 15 से पढ़िएगा, 15, 16, 17। रोमी 8 का 15, 16, 17। क्योंकि तुम उसको दासूद की आत्मा नहीं मिली,
कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है। लेपालकपन की आत्मा यहोवा की बाढ़ जोने के द्वारा, उस पर भरोसा करने के द्वारा, यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा लेपालकपन की आत्मा मिली है, यानी पुत्र को। आगे, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते ये हैं। पिता कर कर पुकारने की अब हालेलुया योग्यता में मिली है। धन्यवाद हो। इसलिए 17 भी पढ़िएगा। और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस, मसीह के संगी वारिस। इसी योग्यता है क्या हमारा? परमेश्वर से बाढ़ जो होने से हमारी सहायता करता है, और आखिर में हमें क्या मिलता है? धन्यवाद हो। हालेलुया। वो परमेश्वर एक ही है। यशायाह 25 अध्याय उसका 9 पढ़िएगा। यशायाह का वो 25 अध्याय उसका 9 इस प्रकार लिखा है, और उस समय ये कहा जाएगा, देखो हमारा परमेश्वर वही है, हम उसकी बाढ़ जोते आए हैं, और वो हमारा उद्धार करें। यहोवा वही है, हम उसकी बाढ़ जोते आए हैं, हम उससे उद्धार पाकर मगन और आनंदित होंगे। धन्यवाद हो। हम उससे उद्धार पाकर मगन और आनंदित होंगे, इसलिए बाढ़ जोता है। धन्यवाद हो। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने के लिए हालेलुया कितना इच्छा हमारे अंदर है, उसकी बाढ़ जोने के लिए कितना हालेलुया हमारे अंदर इच्छा है। यशायाह 64 अध्याय उसका 4 भी पढ़िएगा उसके साथ। यशायाह 64 अध्याय उसका 4 भी। क्योंकि प्राचीन काल से तुझे छोड़ कोई और ऐसा परमेश्वर ना। हालेलुया। प्राचीन काल से तुझे छोड़ और कोई परमेश्वर ऐसा नहीं है। धन्यवाद हो। हालेलुया। क्योंकि ना तो कभी देखा गया और ना कान से उसकी चर्चा सुनी गई, जो अपनी बाढ़ जोने वाले के लिए काम करें। अपनी बाढ़ जोने वालों के लिए काम करें, क्योंकि प्राचीन काल ही से तुझे छोड़ और कोई ऐसा परमेश्वर ना तो कभी देखा गया और ना कान से उनकी चर्चा सुनी गई, जो अपनी बाढ़ जोने वालों के लिए काम करें। किसके लिए काम करें? परमेश्वर की बाढ़ जोने वालों के लिए। क्योंकि अपना पूरे मन से, पूरे हालेलुया प्राण से, पूरे शक्ति से उसकी बाढ़ जोना, उसकी कहना माना, उसकी इच्छा के अनुसार चलना, इससे बढ़कर हमारी हालेलुया जीवन में क्या है? धन्यवाद हो। अपनी हालेलुया ये संसार की इच्छाओं की ओर नहीं है, दुनिया की चाहत की ओर नहीं है, परमेश्वर की ओर सब कुछ त्यागते हुए परमेश्वर के पीछे जाने का हालेलुया एक इच्छा। हालेलुया। मीका का पुस्तक उसका 7 अध्याय और 7 और 8 पढ़िएगा। मीका 7 अध्याय उससे 7 और 8। परंतु मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा, मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाढ़ जोता रहूंगा। मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। कितनी विश्वास के साथ बोल रहा है। हम प्रार्थना करके प्रभु सुनिए 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 करके बोलेंगे, परमेश्वर सुनता है, काम नहीं होता। लेकिन ऐसा अपने बाढ़ जोने वालों के लिए काम करने वाला परमेश्वर, ऐसा कोई परमेश्वर है ही नहीं जो हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। इधर कह रहा, परंतु मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा, मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाढ़ जोता रहूंगा। मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। होय हे मेरे बेरिन, मुझ पर आनंदित मत कर, क्योंकि हालेलुया जो ही मैं गिरूंगा त्यों ही उठूंगा, और जो ही मैं अंधकार में पड़ूंगा त्यों ही यहोवा मेरे लिए ज्योति का काम देगा। हालेलुया। कितना विश्वास है। यहोवा की बाढ़ जोड़ने वाले के मन में कितना आनंद है, कितना समर्पण है, कितना भरोसा है। हालेलुया। पढ़िएगा। परंतु मैं यहोवा, एक और बार पढ़िए 7 और 8। परंतु मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा, अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की ओर
परमेश्वर की बाट जोता रहूंगा। मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। हे मेरे बैरिन, मुझ पर आनंद मत कर, तो मुझ पर आनंदित मत कर, क्योंकि जो ही मैं गिरूंगा, त्यों ही मैं गिरूंगा, त्यों ही उठूंगा, जो ही मैं अंधकार में पड़ूंगा, तो ही यहोवा मेरे लिए ज्योति का काम देगा। हालेलुया, यहोवा मेरे लिए ज्योति का काम करे। धन्यवाद। कितना विश्वास है परमेश्वर के ऊपर। यशायाह 55:6 पढ़िएगा। यशायाह 55:6, जब तक यहोवा मिल सकता है, जब तक यहोवा मिल सकता है, तब तक उसकी खोज में रहो। धन्यवाद हो। जब तक वो निकट है, तब तक उसे पुकारो, तब तक उसे पुकारो। जब तक यहोवा को मिल सकता है, तब तक उसकी खोज करो। धन्यवाद हो। हालेलुया। इसका मतलब है परमेश्वर आपको छोड़कर, हमें छोड़कर जा सकता है। मिलने का एक समय, हालेलुया, उसको देखने का एक समय, परमेश्वर पर भरोसा करने का एक समय, अनुभव करने का एक समय, वो हमसे दूर हो सकता है। हालेलुया। जब तक यहोवा मिल सकता है, तब तक उसकी खोज में रहो। जब तक वो निकट है, तब तक उसे पुकारो। मतलब आपसे दूर जा सकता है। धन्यवाद हो। कितने हमारे हालेलुया भाई बहन, कई लोग हैं, जब समय था बर्बाद कर दिया। जब समय था परमेश्वर की बाट जो सकता था, परमेश्वर के लिए जी सकता था, लेकिन अभी कुछ ऐसा समय हो गया, अभी जीना क्या, समझना क्या, हालेलुया, विश्वासी जीवन से हटकर है। कई लोग हमारे इस तरह के से हालेलुया मुझे देखने को मिलता है। इसलिए हालेलुया, जो परमेश्वर को मिल सकता है, उस समय उसकी बाट जोना, उसे ढूंढ निकालना, खोजना। हालेलुया। भजन संहिता 130 का 5 और 6 पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे। भजन संहिता 130 5 और 6। मैं यहोवा की बाट जोता रहूंगा, मैं यहोवा की बाट जोता रहूंगा, मैं जी से उसकी बाट जोता हूँ। और मेरी आशा उसके वचन पर है। उसके वचन पर है। पहरवे जितना भोर को चाहते हैं, पहरवे जितना भोर को चाहते हैं, पहरे इतना भोर को चाहते हैं, उससे भी अधिक मैं यहोवा को अपने प्राणों से चाहता हूँ, प्राणों से चाहता हूँ, प्राणों से चाहता हूँ। हालेलुया। मैं यहोवा की बाट जोता हूँ, मैं जी से उसकी बाट जोता हूँ। धन्यवाद। यहोवा की बाट जोता हूँ, मैं जी से उसी बाट जोता हूँ, बड़े इच्छा के साथ। धन्यवाद हो। आप लोगों को ये इच्छा है परमेश्वर के लिए जीने की। हालेलुया। हमें मिलने वाला मिरास, अब्बा पिता करके पुकारने का, हालेलुया, योग्यता, हम कहाँ थे, कैसे थे। धन्यवाद हो। हालेलुया। और मेरी आशा उसके वचन पर है। पैरवे जितना भोर को चाहते हैं, पैरवे जितना भोर को चाहते हैं, उससे भी अधिक मैं यहोवा की अपने प्राणों से चाहता हूँ। धन्यवाद हो। इस बात को समझना। हालेलुया। हमारे अंदर एक परमेश्वर के लिए एक चाहत है क्या? धन्यवाद हो। अगर नहीं है तो हालेलुया, आप समझना, ये हमारी आत्मिक जीवन की उन्नति हम पा नहीं सकेंगे जब तक हमारे अंदर ये एक परमेश्वर को अपने से अधिक प्रेम करना, अपने से अधिक चाहना, बाढ़ जोना, मतलब उसके लिए इंतजार करना, कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, कैसी हालत में भी हो जाए, प्रभु मैं तेरे ऊपर भरोसा रखूंगा, तेरी बाढ़ जोता रहूंगा। आइए सपने सुरों को जो